जय श्री कृष्ण। ये वॉइस चेक करना भाई। हाँ भाई, वॉइस सही आ रही है। तो अपन नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, नेट और गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आता है, इधर देखो। आपसे कह रहा है ए स्टेट फंक्शन इज गिवन बाय, पहले बोर्ड पे देखो बाद में नोट करेंगे। ए स्टेट फंक्शन इज गिवन बाय, क्या दे रखा है आपको, कैट साई इज इक्वल टू कैट फाई वन प्लस 1/√2 कैट फाई टू। और क्या बोल रहा है, चेक नॉर्मलाइजेशन चेक इज आपको ये चेक करना है कि ये जो क्वांटम स्टेट दी हुई है ये नॉर्मलाइज है या नहीं। ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, आराम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जिनका फर्स्ट डे अपन से नहीं होंगे, अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे फिर अल्टीमेट समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड बाद में नोट करेंगे, पहले इधर देखो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इज गिवन बाय, क्या दे रखा है आपको, कैट साइज इक्वल टू b/√2 कैट फाई नॉट प्लस b, कोई कांस्टेंट है ये, आयोटा बेसिस स्टेट फाई वन दे रखी है आपको। और क्या बोल रहा है, वेयर कैट फाई नॉट एंड कैट फाई वन आर द नॉर्मलाइज्ड आइगेन फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ b such that size normalize। आपसे क्या कहा है सुनो, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, आपको एक पार्टिकल का वेव फंक्शन दे दिया, इस प्रकार डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है जो ये बी है ये इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पे साई नॉर्मलाइज है, साई क्या है, नॉर्मलाइज है। तो यहाँ पे बी का मान क्या होगा, ये साई क्वांटम स्टेट है, ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करो, बी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन याद होनी चाहिए, मोड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी टू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो C1 कितना है, b/√2, C2 कितना है, b आयोटा, दोनों का मॉडुलस का स्क्वायर निकाल के बराबर 1 कर दो, b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यहां से डायरेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। कहते हैं सर गेट में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है गेट में क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है।
ध्यान सुनो, अब आपसे क्या करा है थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन नॉट इज रिटर्न, if psi naught is written in orthogonal basis, in orthogonal basis of phi n। अब आपसे क्या करा है, h psi नॉट, ये क्वांटम स्टेट आपको गिवन है 1/√2, सॉरी 1/√7 दे रखा है, 1/√7, और कोई कांस्टेंट है a कैट phi 1 प्लस √3 कैट phi 2 प्लस आयोटा कैट phi 3 माइनस कैट 4। अब बोल रहा है आपसे देन the value of capital A such that psi naught is normalized। एकदम इजी है। क्या कह रहा है, कोई अपने पास क्वांटम स्टेट psi नॉट है, उसे इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक कांस्टेंट यूज आ रहा है, कैपिटल ए करके कांस्टेंट आ रहा है, इसमें कैपिटल ए कांस्टेंट आ रहा है क्या। अब आपसे कह रहा है यदि psi नॉट नॉर्मलाइज है तो ये कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये तो उसी की तरह हो गया, बी की तरह डिट्टो। लेकिन यहां पर हम देखेंगे नॉर्म है C1 C2 C3 और C4, तो मोड ऑफ C1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C3 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 करके सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा ना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए स्टेट फंक्शन ए स्टेट पार्टिकल ए स्टेट ऑफ पार्टिकल कैट साई, ये आपको गिवन है 4/5 कैट phi 1 प्लस 3/5 कैट phi 2, और आपसे बोल रहा है चेक, क्या चेक करना है, कैट साई कैट साई इज नॉर्मलाइज और नॉट। आपको ये चेक करना है ये नॉर्मलाइज है या नहीं। क्वेश्चन फिफ्थ, क्या क्वेश्चन है, एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ a quantum mechanical state of a system is given by आपको दिया हुआ है psi of x is equal to a, x a minus x, if x वेरी कर रहा है 0 to a में, and psi of x is equal to 0 otherwise,
अब आपसे क्या करा है, देन कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन देन कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन है आपको दे रखा है, कंडीशन लगानी है आपको नॉर्मलाइजेशन की और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेना है। इंटीग्रेशन कहां से वेरी करेगा, 0 टू a तक। हाँ भाई, इसके बाद क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ कैट्स आई इक्वल टू c√5, अच्छा 5 नहीं है 15 है, कैट 5 1 कैट 5 2 क्या कह रहा है आपसे, देन ये आपको क्वांटम स्टेट दे रखी है और कह रहा है द वैल्यू ऑफ C H such that आपसे C का मान पूछ रहा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए स्टेट कैट्स आई इक्वल टू C कैट 5 1 प्लस 3 + 4 आयोटा कैट 5 2 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द वैल्यू ऑफ C such that size normalize। ये आपके क्वेश्चंस हैं, यहां से एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, फिर अपन सॉल्व करेंगे, करो नोट।
करो, नोट करो भाई।
भाई नोट करो स्पीड से। कर लिया। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो तुम कहते हो उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? जैसे इधर देखो, एक एक को पढ़ेंगे आराम से, फिर आप घर पे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन में मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए स्टेट फंक्शन इज गिवन बाय, ये आपको स्टेट फंक्शन दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है चेक करो कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं, ये बोला है आपसे। कैसे? सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। बेटा इधर देख, सबसे पहले आपको मुझे ये बताओ भैया, आपको क्या क्वांटम स्टेट दिया हुआ है? इक्वल टू क्या है बोलना? कैट फाइव वन, कैट फाइव टू, ये अपन को दिया हुआ है। ये दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, ये दिया हुआ है ना। अपना लिखने का तरीका क्या होता है? कैट साई, हाँ बोलो, सी वन कैट वन प्लस सी टू कैट फाइव टू, ऐसे लिखते हैं अपन। अब यहां पर आप सी वन और बता सकते हो क्या है? बताओ सी वन क्या है, सी टू क्या है? दिख रहा है हमको? बात करते हैं तो टू कितना है यहाँ पे? वन। और सी टू की बात करें तो सी टू क्या है? वन बाई रूट टू, ठीक है, लिख दिया वन बाई रूट टू। अब हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइज है या नहीं? चेक नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाया अपन ने, क्या पढ़ा था बोलना? टोटल शुड बी यूनिट, टोटल कुल प्रायिकता कितनी होनी चाहिए? एक। तो क्या होना चाहिए? मोड ऑफ सी वन, ये सिद्ध करवाया था आपको, याद करो, सी टू इक्वल टू वन, ये आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, सी वन सी टू है आपके पास? मोड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी टू स्क्वायर, सी वन कितना है, सी टू कितना है? क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? वन प्लस वन बाई टू,
3/2। क्या ये 1 इक्वल है? कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 के इक्वल नहीं आ रहा, 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो क्या ये नॉर्मलाइज होगा? यहाँ पे लिख देंगे अननॉर्मलाइज। यदि अपन को नॉर्मलाइज करना है, क्या करना है बताओ? नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? गुड। कैसे करेंगे नॉर्मलाइज? जो हमारी स्टेट होती है उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं? ए कांस्टेंट का। ये कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मान लिया हमने, इसका मल्टीप्लाई कर। इक्वेशन सेकंड है ना। अपन C2 की बात करें तो यहां पर मैं C1 नाम ने देके C1 डैश दे रहा हूं अब। ठीक है, बताओ C1 डैश कितना है? A। और C2 प्राइम की बात करूं तो मैं 1/√2। 1/√2 नहीं, ए का भी तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ए का भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ए का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, अब अपनी कंडीशन क्या है, क्या जानते हो आप? हाँ बोलो। इक्वल 1। तो वैल्यू पुट करें, C1 का मान कितना है बोल? ए का स्क्वायर प्लस A²/2 इक्वल टू 1। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बता? A² 3/2 तो A इक्वल टू 2/3 आ गया क्या? चेक करना, ए का मान ये आ गया क्या? अब ये ए का मान हम कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास? इक्वेशन सेकंड कैट्स आई। ए का मान कितना आया है? 2/3। I1 कल यही पढ़ाया था कि चेक करना 1/√2। तो कैट्स आई अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं। ये √2 से √2 चल जाएगा ना, क्या आएगा बताओ? ये नॉर्मलाइज स्टेट आ गई नहीं आ गई? ये होगी नॉर्मलाइज स्टेट। अब इसमें बताओ आपके क्या समझ में नहीं आ रहा? ये नॉर्मलाइज स्टेट आ गई। प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करवानी है, चेक करके देख लो। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बना रहा है, चेक कर लो। तो चार ऑप्शन होते हैं, कौन सी नॉर्मलाइज स्टेट है? आगे बस में ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहां से सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन फर्स्ट का। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
हाँ भाई करो नोट। हल्का सा स्पीड से लिखो बेटा, स्पीड से लिखो बेटा। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। कर लिया नोट बेटा? क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। आपसे कह रहा है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये आपको दे रखा है फाई नॉट और फाई वन, आपको बेसिस स्टेट दे रखी, और आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सच दैट साइज नॉर्मलाइज। साई आपको बोल रहा है वो नॉर्मलाइज है, ये आपसे कह रहा है। तो आप बी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? बी। चलो कैलकुलेट करते हैं। इधर देखो। हाँ मैंने बेटा ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, माइक बंद कर रखा है, तुम टेंशन मत आना, 1 मिनट। ऑफलाइन वाले बच्चों से कुछ बात करने लग गए थे, वो कुछ डाउट था वो क्लियर किया। आओ अपने टॉपिक पे सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का। गिवन आपको क्या दे रखा है? कैट, क्या दे रखा है बोलना बेटा? कैट साई नॉट, कैट साई इक्वल टू, हाँ, बी अपॉन √2 कैट फाई नॉट बी आयोटा कैट फाई वन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पे जो कैट साई है इज ए नॉर्मलाइज। आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो यहां पे हम इधर देखना, लिखा है ये हमने, यदि ये नॉर्मलाइज है तो इस कंडीशन का फॉलो करेगा। यदि ये नॉर्मलाइज है तो इस कंडीशन का फॉलो करेगा। अब यहां पर C1 क्या है? बी अपॉन √2, चेक करो C1। और C2 क्या है? बी आयोटा, चेक करो एक बार। ठीक है, अपन को कॉम्प्लेक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसका मॉडुलस निकालना आता है ऐसे?
जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और मैं आपसे बोलूं इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो। और यदि इसमें रियल पार्ट नहीं होता तो ओनली इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हाँ भाई, इधर देखो, मॉडुलस। और यहां पर रूट बी, पहले बी का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट में स्क्वायर। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, पहले आप ये बताओ। क्लियर है? हाँ भाई, आएगा बताना। इज इक्वल टू 1, तो अपने पास b इज इक्वल टू क्या आ गया? यही कैलकुलेट करना था क्या? कर लो, b तो कैलकुलेट करना था, हो गया, करो सॉल्व। एकदम इजी है, करो सॉल्व करो। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन ऑपरेटर अब।